हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो कि है क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? देखो, इसमें फॉलोइंग वेज होते हैं जिसमें जो है क्रॉप को ग्रो कराया जाता है और वो क्या करता है, मैक्सिमम बेनिफिट देता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से थ्री वेज है? फर्स्ट वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड वन इज इंटर क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। चलो देखते हैं व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, ऐसा प्रोसेस, ग्रोइंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्रॉप्स को साथ में टुगेदर इन द सेम पीस ऑफ लैंड, लैंड के सेम पीस में उसको कल्टीवेट कराया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स और मल्टीपल क्रॉपिंग। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉटन, ग्राउंडनट, मेज उड़द, राइस विद ज्वार और मेज, कॉटन विद ज्वार और रेड ग्राम और कोरिएंडर एक्सेट्रा, व्हीट विद मस्टर्ड। ठीक है, वाइल डूइंग मिक्स क्रॉपिंग, जब हम लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो ये इंश्योर्ड होना चाहिए, इट इज इंश्योर्ड दैट डिफरेंट क्रॉप में मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब जो हम क्रॉप्स डाल रहे हैं कल्टीवेट के लिए, तो उनके जो मैच्योरेशन का टाइम है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सारी क्रॉप्स एक साथ डाली और सारी एक साथ ही मैच्योर हो जाए और सारी एक साथ को सबको एक साथ ही हार्वेस्ट कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, ये मेक श्योर करना चाहिए, तभी साथ में ये मिक्स क्रॉपिंग करी जाएगी। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देख लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सेव्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है, जब एक साथ दो काम कर रहे होगे तो सबसे पहला तो यही होता है कि वो टाइम सेव करता है और मेहनत को भी सेव करता है। एक साथ दो काम हो रहे हैं तो टाइम तो सेव हुआ हुआ और मेहनत भी आपकी सेव हो गई, यानी लेबर ऑफ फार्मर्स। इट हेल्प्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल, ये हेल्प करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में, किसकी? सॉइल की, मिट्टी की। और ये अवॉइड करता है डिप्लेशन में, किसके? सॉइल न्यूट्रिएंट्स के, ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड, जिस किसके कारण? जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट क्रॉप की सेम फील्ड में। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, सपोज दो क्रॉप निकली है एक साथ आपने कल्टीवेट कराया मिक्स करके, तो एक का टाइम पहले हो गया हार्वेस्ट करने का, एक अभी मैच्योर हो रही है, तो जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा एंड जो प्रोडक्ट रिलीज होता है बाय वन क्रॉप में भी बेनिफिशियल, वो में भी बेनिफिशियल हो जाए अदर क्रॉप के लिए। तो इन किसमें? मिक्स क्रॉपिंग में। अब क्या करेंगे, व्हेन टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट नेचर, जब दो क्रॉप को हमने ग्रो कराया जिनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, वो ग्रो करेंगी साइमल्टेनियसली, और इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर इज मिनिमाइज्ड। जो रिस्क होता है टोटल क्रॉप फेलियर का वो मिनिमाइज हो जाएगा, किसके कारण? अनसर्टेनिटी इन मॉनसून। सपोज एक साथ आपने दो क्रॉप को कल्टीवेट कराया, एक का पहले टाइम आ गया मैच्योर होने का, एक का लेट आ रहा है, तो हो सकता है जिस टाइम मैच्योर हो रही हो उस टाइम पे मानसून अनसर्टेनिटी हो जाए, कुछ भी हो सकता है जिससे वो क्रॉप फेलियर हो जाए। तो वहां पर क्या होगा कि एक ही क्रॉप आपकी जो मैच्योर हुई है वो खराब होगी, जो रेस्ट अभी बढ़ रही है उसके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक पहले हार्वेस्ट कर ली, जो बची उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए। तो एक साथ सारी मतलब ये जो रिस्क होता है टोटल क्रॉप फेलियर का वो मिनिमाइज्ड हो जाता है। नाउ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन यील्ड। अब ये रिजल्ट क्या देता है? यील्ड में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो ग्रोइंग ऑफ लेग्यूम क्रॉप होती है अलोंग विद सीरियल्स, वो इंक्रीज कर देती है यील्ड ऑफ सीरियल्स को ड्यू टू कवरेज ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन सॉइल। उसकी उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है सॉइल में वो उसको पूरा कर देती है। ठीक है, मिनिमाइज पेस्ट डैमेज, और ये मिनिमाइज करेगी पेस्ट डैमेज को, बिकॉज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्ट। नाउ क्लियर? अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये एक इम्पॉसिबल होता है टू यूज़ एनी लेबर सेविंग इक्विपमेंट और मशीनरी ऑन द फील्ड। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको यूज़ कर पाएँ, किसको? जो लेबर सेविंग इक्विपमेंट होता है या मशीनरी होती है फील्ड पे, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ क्लियर? आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड क्रॉपिंग की, दैट इज इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।